गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 मैथ्स के रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 5 लाइन एंड एंगल्स के रिगार्डिंग बात करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 5.2 के कुछ बेसिक टर्म्स। इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर मैंने आपको कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ाई हुई थी, कुछ कारणों की वजह से वो पहला पार्ट उतना ही कंटिन्यू किया था। नेक्स्ट देखिए कैसे उससे आगे कंटिन्यू करते हैं कि ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन। तो इसके अंदर मैंने आपको 3 एंगल्स के बारे में बताया था कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और को इंटीरियर एंगल के बारे में पढ़ेंगे। कोरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में हमने बात भी कर ली थी, फिर भी एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है। अब आप 7th क्लास के अंदर हैं, 7th क्लास के अंदर आपके पास ये कॉन्सेप्ट अगर आप सीख लेते हो अच्छे से तो 8th में भी यूज होगा, 9th में भी यूज होगा और 10th में भी यूज होगा। आगे वाली जो जितने भी क्लासेस है सभी में तो आपके लिए ये बेसिक है। आपके तो अभी स्टार्टिंग हुई है। तो देखिए क्या कहता है कि जब भी कोई दो पैरेलल लाइंस या जब भी कोई दो लाइंस, एक एल लाइन है और एक एम लाइन है, ये मेरे पास दो लाइंस दी गई हैं। अब इन दोनों लाइंस को एक थर्ड लाइन कट कर रही है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। क्यों बोलते हैं ट्रांसवर्सल? क्योंकि ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन यही होती है कि जब एक लाइन कोई भी दो या दो से ज्यादा लाइंस को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर कट करे तो उसे क्या बोला जाता है, ट्रांसवर्सल। तो ये मेरे लिए ट्रांसवर्सल होगी, छोटा टी से डिनोट कर दिया मैंने जिसे। अब इस ट्रांसवर्सल के साथ में कुछ एंगल बनते हैं, उसमें से देखिए कौन कौन से हैं। अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल के लिए मैंने नोटेशन बताई थी कि आपको क्या बनेगा, एक तो एफ बनेगा, किसी तरीके से भी बन सकता है, उल्टा एफ या सीधा एफ, जैसे भी आपको ये एफ, इसको कोरस्पॉन्डिंग एंगल को पहचानने का तरीका होता है कि इसमें कौन सी शेप बनती होती है। उस डायग्राम के अंदर हमें शेप कौन सी मिलेगी, एफ की शेप मिलेगी। एक बात तो ये, या फिर किसी को ये ध्यान नहीं रहता है, एफ की शेप का नहीं समझ आता है, तो वो कंडीशन से याद कर सकता है। पहली कंडीशन क्या है मेरे पास इसके अंदर कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल होने के लिए क्या चाहिए, वन एंगल इज एक्सटीरियर। अब पहली बात इंटीरियर और एक्सटीरियर क्लियर कर लेते हैं। इंटीरियर जैसे मेरे पास कोई बकेट है या गिलास है, उसके अंदर कोई वाटर है, ये लीजिए। अब ये जो पानी है ये इस गिलास के अंदर है, तो ये क्या हो गया, इसका इंटीरियर पार्ट हो गया, ठीक है। अब ये जो बाहर एयर दी गई है, एयर है वो बाहर है गिलास से, तो एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं, ये इसका एक्सटीरियर पार्ट। या फिर ये कह सकते हैं कि ये जो गिलास का इंटीरियर पार्ट है, ये गिलास का इंटीरियर पार्ट है, ये गिलास की बाउंड्री है, जिसे क्या बोलते हैं, ग्लास की बाउंड्री, ठीक है। और ये जो बाहर वाला पोर्शन आ गया इसे क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर। तो इंटीरियर का मतलब अंदर, एक्सटीरियर का मतलब बाहर, और जो बिल्कुल एट ए लाइन के ऊपर हो उसे क्या बोलते हैं, बाउंड्री। पर हमारे यहाँ बाउंड्री का कोई काम नहीं, इंटीरियर और एक्सटीरियर का। सर अब ये बताइए कि लाइंस के अंदर एक्सटीरियर और इंटीरियर कैसे पता चलेगा? बिल्कुल अच्छी बात है कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, या कोई भी दो स्ट्रेट लाइंस हैं, सीधी लाइंस दी गई हैं। अब इनके अंदर इंटीरियर का पार्ट क्या होगा, जो इन दोनों लाइंस के बीच में होगा। जैसे ये दो लाइंस थी, इनके बीच में जितने भी एंगल बनेंगे 1 2 3 4, ये जो एंगल बनेंगे इन्हें क्या बोला जाता है, इंटीरियर एंगल्स। और ये जो एंगल बनेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 तो इंटीरियर एंगल हो गए, 5 6 7 8 एक्सटीरियर एंगल हो जाते हैं मेरे। गॉट इट? तो इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में भी कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए कि इंटीरियर कौन से, एक्सटीरियर कौन से। गॉट इट? तो ये था इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे। अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल में हमने क्या बात की थी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल वो होते हैं जिसे वन एंगल इज इंटीरियर एंड अदर इज एक्सटीरियर। एक एंगल इंटीरियर होना चाहिए और एक एंगल इंटीरियर और दूसरा एक्सटीरियर। और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए इसके साथ में ही, दूसरी कंडीशन हमारे साथ ये होनी चाहिए कि जो एंगल बनेंगे, इंटीरियर और एक्सटीरियर जो भी एंगल बनेंगे वो ट्रांसवर्सल के सेम साइड होने चाहिए। कि सेम साइड ऑन, कंडीशन क्या है, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है कोई भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल को दिखाने के लिए। अब डायग्राम पे आ जाइए, डायग्राम से अच्छे से समझ आएगा। पहली कंडीशन, एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर, दिस एंगल और दिस एंगल। क्या ये एंगल इंटीरियर है? बिल्कुल है सर। और ये एंगल क्या है, एक्सटीरियर है सर। अगर ये इंटीरियर ये एक्सटीरियर और ट्रांसवर्सल के बिल्कुल सेम साइड है, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के। या एंगल 1 और एंगल 2 जो होंगे
एक बार हम ये बात करते हैं कि एंगल 1 और 2 क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, शॉर्ट में लिखते हैं CA इसको, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गई, कोरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर हो गया। अब आप कहोगे सर अगर ये दो लाइंस पैरेलल या ट्रांसवर्सल इसको कट करें तो ये जो एंगल होगा ये दोनों सेम साइड नहीं है, या तो दोनों ही लेफ्ट हो या दोनों ही क्या हो, राइट हो। अब ये ट्रांसवर्सल के बिल्कुल लेफ्ट में है, ये ट्रांसवर्सल के बिल्कुल राइट में, तो या तो हम दोनों बिल्कुल लेफ्ट में हो या दोनों राइट के अंदर हो, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब क्या ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, नहीं होंगे, ट्रांसवर्सल के सेम साइड नहीं है सर, एक इंटीरियर है एक एक्सटीरियर है, वो बात आपकी कंडीशन एक सही है, बट कंडीशन दोनों फुलफिल होनी चाहिए कि दोनों एक इंटीरियर और एक्सटीरियर भी होना चाहिए, ट्रांसवर्सल के दोनों सेम साइड भी होने चाहिए, तो ये क्या है, नॉट कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये भी एक एंगल होता है, आगे बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। आगे देखिए इसी के रिगार्डिंग और क्या बन सकते हैं इसमें, आप कहोगे सर यहाँ पर भी तो एंगल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, एंगल 3 हो गया और इसका नेम एंगल 4 हो गया, ये एंगल के नेम है 1 2 3 4, फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ। तो इसी तरीके से एंगल 1 और 2 हो जाता है और एंगल 3 और एंगल 4 क्यों हो जाता है सर, एंगल 3 और 4 एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर और आगे क्या है, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये दोनों 1 और 2 लेफ्ट साइड में थे और 3 और 4 क्या है, राइट हैंड साइड में। अब सर आपने ये भी तो बताया था कि इसके अंदर एफ की शेप बनती होती, एफ कैसे बना वो भी सुनिए। देखिए मैंने जिस पोर्शन को डार्क किया, ये लाइन और ये लाइन, अब आप इसको देखिए इस तरीके से बन रहा है, क्या ये ऐसी शेप एफ की जैसी शेप नहीं बन रही, उल्टा एफ बना लीजिए या सीधा है, तो जहां पर ये जो वाली शेप बनेगी वहां कौन सा एंगल बनेगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, गॉट इट, ठीक है सर। अब बात करते हैं इसके अलावा, सर आपने दो लाइंस के बीच में जो एंगल लिया वो इंटीरियर एंगल कहा गया, क्या ये भी तो हो सकते हैं, ये एंगल क्या इंटीरियर है, बिल्कुल है सर, क्या ये एंगल एक्सटीरियर है, बिल्कुल है, तो इसको मैं 5 का नाम दे देता हूँ, इसको मैं 6 का नाम देता हूँ, 5 और 6 भी क्या हो जाएंगे, एंगल नंबर 5 और एंगल नंबर 6 भी मेरे पास कौन से एंगल हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। सेम एज इट इज कंडीशन, अगर मैं इसको 7 का नाम देता हूँ, ये एक्सटीरियर हो गया और ये क्या है सर, इंटीरियर, दोनों राइट हैंड साइड में है ट्रांसवर्सल के, तो 7 और 8 का भी कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का बन जाएगा, ठीक है सर, हो गया। तो ये थे कोरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में, या तो एफ की शेप को ध्यान रखो या फिर हमें ये दो कंडीशन, एक एंगल एक्सटीरियर दूसरा इंटीरियर और एक ट्रांसवर्सल के सेम साइड, दोनों ही ट्रांसवर्सल के क्या होने चाहिए, सेम साइड, गॉट इट। तो ये था कोरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट जो एंगल आएंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में, एक बात और देखिए, आप कहते हो कि एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर, ठीक है सर, और ट्रांसवर्सल के सेम साइड भी हैं, तो एंगल 1 और एंगल 2 का जो पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल का बनेगा, ठीक है। अगर ये बात लिख देता है कि इफ टू पैरेलल लाइन, ये पैरेलल का सिंबल होता है, टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन या इंटरसेक्ट आर कट, if two parallel lines intersect a transversal line then pair of corresponding angles are equal, each pair of corresponding angle are equal, then each pair of corresponding angles are इक्वल, कि जो भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर बनेगा वो दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल। ये स्टेटमेंट हमें लाइंस दी गई है इस कोरस्पॉन्डिंग एंगल के रिगार्डिंग। क्या लिखा गया है कि जब भी कोई दो पैरेलल लाइन होंगी और उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, कहने का मतलब कट करती है, देन ईच पेयर ऑफ, जितने भी पेयर बनेंगे, अभी हमने काफी सारे पेयर बनाए 1 2 का 3 4 का 5 6 का 7 8 का, इसी तरीके से, तो हर एक पेयर के अंदर जो वैल्यू होगी, ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल। तो इसमें पेयर 1 और 2 का बन रहा है, तो जो 1 की वैल्यू होगी वही वैल्यू किसकी हो जाएगी, 2 की। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने कहा ये एंगल अगर 50 डिग्री है तो फाइंड दिस एंगल,
इस एंगल की वैल्यू क्या होगी। तो आप कहोगे सर एक इंटीरियर है और एक क्या है, एक्सटीरियर है। एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर और ट्रांसवर्सल के दोनों सेम साइड है, तो ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं सर। अगर ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल है तो इन दोनों एंगल की वैल्यू भी क्या होगी, इक्वल। सपोज कीजिए ये मेरे पास कोई एंगल क्या है, एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री ड्यू टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसा क्यों हुआ, कोरस्पॉन्डिंग एंगल के कारण। गॉट इट। तो ये था हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में एक रिजल्ट। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस के अंदर दूसरा जो एंगल आता है वो अल्टरनेट एंगल के बारे में आता है। अब अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो भी दो टाइप्स में हो जाते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इनको शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, ए आई ए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ए ई ए, ये शॉर्ट में हम इनको लिख देते हैं। देखिए अब अल्टरनेट, पहले अल्टरनेट एंगल को समझते हैं कि अल्टरनेट एंगल कैसे बनेगा। जैसे नेम से पता चलता है कि अल्टरनेट, जिसकी पोजीशन अल्टरनेट होगी। प्रीवियस पार्ट, इससे प्रीवियस में हमने बात की थी कोरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में। कोरस्पॉन्डिंग एंगल में मैंने कंडीशन बताई थी कि जो एंगल बनेंगे वो सेम साइड होंगे। सेम साइड मतलब या तो दोनों लेफ्ट में ट्रांसवर्सल के या दोनों ट्रांसवर्सल के राइट के अंदर। तो इसके रिगार्डिंग हम, अब इसमें क्या है, अल्टरनेट की बात हो रही है, तो अल्टरनेट से क्या पता चला कि उस एंगल की जो पोजीशन होगी वो अल्टरनेट पे होगी, मतलब एक लेफ्ट में और दूसरा राइट में, ऐसे। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, ये एंगल 1 है, ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो दूसरा जो बनेगा वो क्या बनेगा, ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड में। अगर ये दोनों एंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में है तो इनको इंटीरियर वाला पार्ट बोला जाएगा। अगर ये दोनों एंगल इन पैरेलल लाइन से क्या है, बाहर है, तो किस में आएंगे, एक्सटीरियर पार्ट के अंदर। गॉट इट। तो ये था, अगर पैरेलल लाइंस के अंदर है तो क्या होंगे, इंटीरियर पोर्शन में आएंगे। अगर दोनों पैरेलल लाइन से बाहर होंगे, मतलब ऊपर की तरफ और इसमें नीचे की तरफ, तो वो किस में आएंगे, एक्सटीरियर पार्ट के अंदर। अब मैंने ये एंगल 1 और 2 जो ड्रॉ किए हैं, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। अब सर इसमें कैसी शेप बनेगी, बिल्कुल इसमें ये देखिए, यहां से मैंने स्टार्ट किया, ये लाइन और ये लाइन, कैसी शेप बन रही है। ये आपने लाइन बाकी क्यों नहीं ली, देखिए ये 1 एंगल इतने से में बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा सर। अब ये लाइन आई, दूसरी जो लाइन है इसके साथ ये एंगल 2 बन जाएगा, तो इतने से एंगल में 1 और 2 बन जाते हैं। तो इसलिए एक ऐसी शेप बनी, एक जेड के जैसी शेप बन जाती है। जेड की शेप बनेगी या उल्टे जेड की, इस तरीके से शेप लगा लीजिए। जो दोनों इस तरीके की शेप जहां बनती है वहां कौन सा एंगल बनेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में। अल्टरनेट एंगल तो बनेगा इंटीरियर एक्सटीरियर, आप देख लेना। अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, कहने का मतलब यहाँ जो दोनों एंगल्स हैं, यहाँ जो दो एंगल्स बनेंगे वो इंटीरियर ही बनेंगे, क्योंकि दो लाइंस के बीच में है, ये ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन के बीच में है, तो इसलिए इंटीरियर पोर्शन की बात करते हैं। अब बात करते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एक लेफ्ट साइड में होगा, एक राइट साइड में, हमें ये ध्यान रखना है बस। अल्टरनेट की कंडीशन यही है कि ट्रांसवर्सल के एक लेफ्ट में और एक राइट के अंदर होना चाहिए, या तो दोनों इंटीरियर होंगे या दोनों ही एक्सटीरियर होंगे। अगर इंटीरियर की बात करें तो पहली कंडीशन राइट करते हैं हम इसमें, या तो हम इसको शेप से पहचानेंगे या हम दो कंडीशन लिखते हैं, क्या, बोथ एंगल्स आर इंटीरियर, बोथ एंगल्स लाई बिटवीन द इंटीरियर पार्ट ऑफ पैरेलल लाइंस, या फिर बोथ एंगल्स लाइज बिटवीन टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन के बीच में जो लाई करता है उसे, उन एंगल्स के बारे में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, वन एंगल इज लेफ्ट साइड, वन एंगल इज लेफ्ट साइड एंड अदर एंगल इज राइट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। Got it? तो यही दो बात मैंने लिखी कि दोनों एंगल या तो इंटीरियर के अंदर लाई करेंगे, कब, दो एंगल जो होंगे, दोनों के दोनों एंगल दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करेंगे। ठीक है सर, ये दोनों एंगल है 1 और 2, ये भी पैरेलल लाइन के बीच में आ रहा है, ये भी दो पैरेलल लाइन के बीच में आ रहा है। ठीक है, दूसरा एक एंगल लेफ्ट साइड में है तो दूसरा एंगल क्या है, राइट साइड में होगा। अल्टरनेट पोजीशन पे चलेंगे, एक लेफ्ट में तो दूसरा राइट में, और दोनों ही क्या होंगे,
अपोजिट, दोनों ही इंटीरियर के अंदर होंगे तो क्या बनेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और कौन कौन से बन सकते हैं सर, ये भी तो 3 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, तो 3 और 4 भी तो अल्टरनेट पोजीशन पे है, एक राइट में दूसरा लेफ्ट के अंदर है, बिल्कुल ये कंडीशन भी है, और दोनों ही इंटीरियर के अंदर है। तो क्या लिखेंगे, एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 3 और एंगल 4 का जो कॉम्बिनेशन है वो भी क्या है, ये दोनों पेयर किसके लिए हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिए। गॉट इट। अब सिर्फ हमें इन बातों को लिखना नहीं है, कुछ नहीं, बस समझना है, याद थोड़ा सा ध्यान रखना है कि दोनों एक लेफ्ट में एक राइट के अंदर, ठीक है, दोनों ही इंटीरियर पार्ट के अंदर तो इंटीरियर एंगल में आ जाएगा। अगर दोनों ही एक्सटीरियर में हो जाए, जैसे दो पैरेलल लाइंस है, ये दो पैरेलल लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी और एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ कर दी जिसका नाम टी रखते हैं हम, ये कोई भी एल और एम दो लाइंस ड्रॉ करी हैं। अब इसके अंदर एक्सटीरियर एंगल देखिए कहां बनेगा सर, दो पैरेलल लाइंस इनके बीच में तो बनने से रहा, क्योंकि एंगल कौन सा है, एक्सटीरियर है। अगर एक्सटीरियर है तो यहां जो एंगल बनेगा क्या ये है, बिल्कुल, इसको मैंने जैसे यहाँ 4 तक नाम चले गए, यहाँ 5 आ गया, ठीक। एक लेफ्ट में होना चाहिए तो दूसरा राइट में होना चाहिए सर, ये लो एक्सटीरियर में लेके चलना है, क्योंकि कौन सी प्रॉपर्टी, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो इन दो पैरेलल लाइन के बीच में आने से ये 6 हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, 5 और 6 का पेयर बन जाता है सर, 5 और 6 का पेयर बन जाता है, ठीक है। अब ये जो एंगल है, क्या ये एंगल 7 है, ये एंगल 8 है, तो एंगल 7 और 8 दोनों एक्सटीरियर के अंदर है, दोनों पैरेलल लाइन से बाहर है, एक लेफ्ट साइड में दूसरा राइट साइड के अंदर है, बिल्कुल। तो ये भी क्या बनेगा, 7 और 8 एंगल का जो पेयर है वो भी क्या बनेगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। गॉट इट। तो ये है, उसमें भी सेम ही कंडीशन, इसमें क्या होना चाहिए कि दोनों एंगल पैरेलल लाइन के बीच में होने चाहिए, इसमें दोनों एंगल पैरेलल लाइन से बाहर होने चाहिए, आउटसाइड के अंदर लाई करनी चाहिए, इसमें इनसाइड में लाई करनी चाहिए। और ये कंडीशन दोनों में सेम है कि एक एंगल लेफ्ट में हो तो दूसरा एंगल क्या होगा, राइट में। तो ये थे मेरे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब एक लाइन और भी आती है दोनों के लिए, इन दोनों के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी। क्या होता है कि इफ टू पैरेलल लाइंस, अगर दो पैरेलल लाइंस होती हैं, इफ टू पैरेलल लाइंस कट या इंटरसेक्ट बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन, क्या कहता है कि अगर दो पैरेलल लाइंस को कौन इंटरसेक्ट करे, एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, बेशक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो, तो ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, क्या होंगे, इक्वल होंगे। जो हमने पेयर बनाए हैं वो उनकी वैल्यू आपस में क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं। देखिए, दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल लाइन, दिस एंगल इज 40 डिग्री, फाइंड दिस एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंगल, एक्स की वैल्यू क्या होगी। जब दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन को कट करनी है, ये एंगल क्या है, पैरेलल लाइन से बाहर है, ये एंगल भी क्या है, पैरेलल लाइन से बाहर है, तो एक्सटीरियर पार्ट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। एक लेफ्ट साइड में दूसरा राइट साइड में सर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो अब इनकी वैल्यू, तो ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर, और कौन सा एंगल है, अल्टरनेट पोजीशन पे होने की वजह से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं, 40 और x। अब 40 और x की जो वैल्यू होगी वो भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, तो x इज इक्वल टू अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ड्यू टू x इज इक्वल टू 40 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की वजह से। अगर इसी तरीके से ये पूछ ले, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ये एंगल 50 डिग्री का है, तो ये एंगल y की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो सेम एज, एक लेफ्ट साइड में सर, एक राइट साइड में है, और दोनों ही क्या है, इंटीरियर है,
तो एंगल कौन सा बन गया 50 डिग्री, और y में क्या रिलेशन हुआ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का। तो क्या लिखेंगे y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 डिग्री ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। गॉट इट। तो ये थे आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। नेक्स्ट देखिए को इंटीरियर एंगल के बारे में। देखिए नेक्स्ट एंगल आता है, फर्स्ट हमने कोरस्पोंडिंग एंगल के बारे में बात की, सेकंड हमने अल्टरनेट एंगल के बारे में बात की। थर्ड एंगल जो होता है वो हमारे पास क्या है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट। एक तो इतनी बड़ी लाइन है, कौन से इसका नेम है ये कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, कि जो इंटीरियर एंगल बनेंगे ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड, बट कंडीशन क्या है दोनों इंटीरियर होने चाहिए, आर सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री का मीनिंग मैंने आपको बता दिया था कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, कि ऐसे दो एंगल जिन दोनों एंगल का सम क्या हो जाता है 180 डिग्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है ऐसे दो एंगल जिन दोनों एंगल का सम क्या होता है 90 डिग्री। अब यहाँ सप्लीमेंट्री की बात की गई है, तो उन दो ऐसे दो एंगल, कौन से दो एंगल है जो इंटीरियर एंगल है, उन दोनों का सम क्या होगा जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड होंगे वो 180 डिग्री होगा। अब इतनी बड़ी लाइन को क्वेश्चन में तो लिखेंगे नहीं, तो इसके लिए शॉर्ट नेम आ जाता है को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल लिख देते हैं। ठीक है, देखिए समझिए कि जब भी कोई दो पैरेलल लाइंस दी जाती हैं या जब भी कोई दो लाइंस दी जाती है, थर्ड लाइन उनको कट करती है, तो L और M मैंने दो लाइन सपोज कर ली और T कोई ट्रांसवर्सल सपोज कर ली। अब इस ट्रांसवर्सल के अंदर क्या बना, जैसे बोला गया कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, दो इंटीरियर एंगल, पेयर का मतलब दो ही हो गया, तो दो इंटीरियर एंगल बनने चाहिए, दो इंटीरियर एंगल, बट ये दोनों सेम साइड होने चाहिए। उसने बोला ऑन दी सेम साइड, ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के या तो दोनों लेफ्ट में होने चाहिए या दोनों राइट में होने चाहिए। अब ये कोरस्पोंडिंग से कैसे डिफरेंस है, कोरस्पोंडिंग में मैंने बताया था कि एक इंटीरियर होना चाहिए और एक एक्सटीरियर होना चाहिए, बट सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होना चाहिए। बट इसके अंदर कंडीशन डाल दी कि ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल तो हो, बट दोनों ही एंगल क्या हो इंटीरियर होने चाहिए। बिल्कुल, तो इन दोनों एंगल का जो सम आएगा वो कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। ठीक है, कैसे देखिए, सपोज कीजिए मैंने इस एंगल को नेम दे दिया 1 और इस एंगल को नेम दे दिया 2, तो क्या दोनों इंटीरियर एंगल है? बिल्कुल है सर, दोनों इंटीरियर एंगल है और दोनों ही ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड में है, दोनों ही सेम साइड के अंदर है, तो ये कौन से एंगल हो जाते हैं को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल का मतलब क्या हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 2, दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब इन्हें इस एंगल को आप लिख के आप ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, या फिर इसकी जगह ये वाली पूरी लाइन पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि जो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड बने हुए इंटीरियर एंगल हैं उन एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो यही बात मैंने आपको लिखी। इसको छोटी लैंग्वेज में क्या लिखते हैं को इंटीरियर एंगल। गॉट इट। अब इसमें आप कहोगे सर इस साइड भी तो बन सकते थे, बिल्कुल बन सकते हैं, एंगल 3 और एंगल 4 मैंने नेम दे दिया, तो एंगल 3 और 4 का पेयर भी क्या है को इंटीरियर एंगल, बाकी 3 और 4 का जो सम होगा वो भी क्या होगा 180 डिग्री होगा सर। ठीक है, अब आप कहोगे सर इंटीरियर तो आपने बता दी, क्या एक्सटीरियर का भी होता है? ये लो सर 5 और 6 9 5 प्लस 6 ये 180 डिग्री हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। कंडीशन किस पे दी गई है सिर्फ इंटीरियर एंगल्स के अंदर, ट्रांसवर्सल के सेम साइड बने हुए इंटीरियर एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। ये तो दोनों ही सर क्या आगे हैं एक्सटीरियर आगे हैं। गॉट इट। तो ये था हमारे पास थर्ड टाइप का एंगल। अब हम इससे नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा वो किसके रिगार्डिंग है पैरेलल लाइंस के। अब तक तो हम दो पैरेलल लाइंस दी होती थी हमें, ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल दी होती थी। इसमें एक लास्ट लाइन रह जाती है कि ये जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स होंगे नहीं है ये बस, इसके अंदर अब हम चेक करेंगे, इससे नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम चेक करेंगे कि ये दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो किस बिहाफ पे इन दोनों को मैं पैरेलल कह सकता हूं। अब तक कंडीशन में क्या था हमारे पास, हमें गिवन होता था कि दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रही है कट कर रही है, ये दो बात गिवन होती थी, टू पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल लाइन। तो हमारे पास ये तीन एंगल बनते थे, कौन कौन से, कोरस्पोंडिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर या अल्टरनेट एक्सटीरियर जो भी बनता है, और एक थर्ड एंगल जिसे हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। ये तीन एंगल बनते थे कब,
जब हमारे पास दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल लाइन या दो से ज्यादा जितनी भी पैरेलल लाइंस दी होती हैं, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल का ये कॉम्बिनेशन आपस में दिया होता था तो ये 3 एंगल बनते थे। अब इनका उल्टा आएगा, कैसे कि अब हमारे पास ये तीनों एंगल दिए होंगे और हमें ये बताना है कि क्या ये जो दो लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी या नहीं होंगी। ठीक है, तो उसके लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो देखिए क्या होता है। उस छोटे से कॉन्सेप्ट को समझते हैं। उसको समझने के लिए इससे नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे। थैंक यू।